हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं एवरेज औसत पार्ट 5। इससे पहले मैंने फ्रेंड 4 पार्ट एवरेज के टॉपिक पे मैंने बता दिया है और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला थे और जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा जितने भी मुझे लगा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो भी मैं वहाँ पर उस वीडियोज़ में जो है डिस्कस कर दिया हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन पे आपको लिंक दिखता होगा, पहले आप जाइए और उन सभी वीडियोज़ को एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको समझ आ जाए और उसके बाद जो ये क्वेश्चन हो रहा है ये भी आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है ना। मेरा टारगेट सिर्फ एक ही है कि आप चाहे कुछ भी सीखिए, आप चाहे 10 क्वेश्चन एक दिन में कीजिए, बट इस तरीके से कीजिए को क्वेश्चन आपको सटीक बिल्कुल सही तरीके से आ जाए और इसके रिलेटेड यदि आपके पास कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आप बहुत ही सही तरीके से उसका सटीक आंसर दे पाएँ। और मैं आपको पहले भी बोला हूँ और अभी भी बोलता हूँ, ये जो जितने भी मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं या रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ये आप सिर्फ और सिर्फ देख के नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। इसके लिए आपको अनलिमिटेड टाइम क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए। जितना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी जो एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और जितनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी उतने ही कम समय में जो आप जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और वो भी बिल्कुल सही। देखिए आज मैंने कुछ एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है ना, और मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। जितने क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इनमें से भी जो है क्वेश्चन आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस जो है जो कि आ भी सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर इज ₹5,000। देखिए एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है, खर्चा, है ना। पी द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ अ मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ अ ईयर इज 5,000। किसी आदमी का जो है एक साल का जो है फर्स्ट 5 मंथ बोला, फर्स्ट 5 मंथ का जो एक्सपेंडिचर है कितना फ्रेंड, 5,000। ये क्या है, उसका एवरेज दिया हुआ, ठीक है ना। एंड द नेक्स्ट 7 मंथ इज ₹54 और नेक्स्ट 7 मंथ का जो उसके एक्सपेंडिचर का जो कितना एवरेज दिया फ्रेंड, 5400 दिया है और सेविंग कितना दिया फ्रेंड, 2300 दिया है। ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में जो इसकी सेविंग कितनी आ रही है, 2300 आ रही है, ठीक है ना। हिज एवरेज मंथली इनकम, उसका जो मंथली इनकम आपको जो है फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि इनकम होता क्या है। इनकम में क्या होता है, जितना भी आप खर्चा करते हैं। देखिए आपकी यदि सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपये है, ठीक है ना, तो उसमें से आप क्या करते हैं 12,000 रुपये मान लीजिए कि आपका जितने भी एक्सपेंडिचर में खर्चे हुए थे, जितने भी आपके मान लीजिए बिजली का बिल, पानी का बिल, है ना, किराना का बिल या इसके अलावा केबल टीवी का बिल, स्कूल फीस या फिर जितने भी आप एक्सपेंडिचर मान लीजिए वो सब आप खर्चे कर लेते हैं। यदि उसमें से ये आप 3,000 बचा लेते हैं तो वो आपका सेविंग हो गया। तो खर्चा प्लस सेविंग को जोड़ के ही क्या हमारा निकलता है, इनकम निकलता है, ठीक है ना। तो पहले आपको एक्सपेंडिचर का सम ऑफ एवरेज निकालना पड़ेगा और सेविंग तो आपको डायरेक्टली एक साल का 2300 रुपये दिया ही हुआ है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एवरेज 5,000 दिया, यहाँ पर एवरेज दिया 5400 और यहाँ पर सेविंग दिया है 23। तो पहले इन दोनों एक्सपेंडिचर को निकाल के मैं सेविंग के साथ जोड़ूंगा। तो तीनों में कॉमन क्या है कि लास्ट में 2020 है। यदि मैं इसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दूं और जब लास्ट के आंसर जब निकालूंगा वहां पर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं आंसर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैं क्या किया फ्रेंड कि सम ऑफ इनकम फर्स्ट 5 मंथ का निकाल रहा हूँ। सम ऑफ इनकम फर्स्ट 5 मंथ का एक्सपेंडिचर के लिए आपको पता ही होगा कि सम का फॉर्मूला किसके बराबर था फ्रेंड, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो एवरेज कितना फ्रेंड 5,000 था, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरो के एलिमेंट करके 50 ले लिया ताकि कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो पाए। और ये 5 क्या है, नंबर ऑफ मंथ है, तो 50 × 5 250 आ रहा फ्रेंड। उसके बाद 7 मंथ यहाँ पे देखिए निकल रहा है फ्रेंड, 7 मंथ कितना आ जाएगा फ्रेंड, 7 × 54 तो 378 आ जाएगा।
तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर निकाल लिया है 5 मंथ का भी और 7 मंथ का भी। इन दोनों के यदि मैं जोड़ता हूँ तो ये आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 628 आ रहा है। और उसके सेविंग में मैंने यहाँ पे 23 को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि 2300 था तो यहाँ पे मैंने 23 को ऐड कर दिया कि ये 651 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद हम सबको पता है कि 1 ईयर में जो है हमको यहाँ पर जो है मंथली इनकम निकालना है, तो यहाँ पे 12 मंथ लेना पड़ेगा हमको। तो 651 को 12 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो वो आता है फ्रेंड 54.25 आ रहा है। लेकिन हमने जो दो जीरो जो हमने एलिमिनेट किया था, यहाँ पर आप सिंपल जो है इसको 2 जीरो के यहाँ पर लगा दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका 5425 रुपये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है सिंपली इस पर टिक मार्क कर सकते हैं, ए ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड, द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए बी एंड सी। देखिए 3 मैन ले लीजिए, 3 कोई भी कंपनी ले लीजिए, या आप जो मानना है मान लीजिए। यहाँ पे सिंपल इन्होंने ए बी सी करके इंडिकेट किया, तो आप सिंपल आप भी ए बी सी ले लें, ठीक है ना। कि एवरेज पर डे इनकम ए बी सी, तीन ए बी सी का कितना एवरेज इनकम है 450 रुपीज़। इफ़ द एवरेज पर डे इनकम ऑफ ए एंड बी बी 400, ए और बी का एवरेज इनकम कितना 400, एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी रुपीज़ 430, बी और सी का एवरेज इनकम कितना है 430 रुपये। इफ़ द एवरेज पर डे इनकम ऑफ बी, आपको बी का पर डे का एवरेज आपको बताना है। सिंपली आप यहाँ पे सम निकालेंगे, देखिए सम निकालेंगे, सम का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, ठीक है ना। तो सम निकालना तीनों का निकाल रहे, तो ए प्लस बी प्लस सी निकाल रहे सिंपली, ठीक है। तीन है ना, ए बी सी मिला के 3 हो जाएंगे, तीनों का एवरेज कितना है 450, तो 450 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर जो है 1350 हो जाएगा, है ना, 1350 हो जाएगा। और ए प्लस बी का एवरेज कितना दिया फ्रेंड 400 दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 400 800 हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद बी और सी का 430 दिया एवरेज, तो ये 860 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद आपको बी का निकालना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सिंपल ये इक्वेशन देखिए मैंने माना 1 2 और 3, आप सिंपली 2 और 3 को पहले क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ए और बी मिलके 2b और ये सी, तो इन दोनों के यदि जोड़ेंगे तो 800 और 860 कितना हो जाएगा 1660। अब इसको मैं मान लेता हूँ 4 इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे 4 इक्वेशन में से एक इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ए से ए कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और 2b में से एक बी जाएगा तो सिंगल बी बच जाएगा। और 1660 में से आप 1350 को माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 310 रुपये। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 310 पे आप सिंपल इसको टेक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया फ्रेंड, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई रुपीज़ 50-50, है ना, एक्स एंड वाई। यहाँ पे भी आपको सम निकालना, और सम निकालने का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो एक्स एंड वाई 2 हैं, तो 50-50 मल्टीप्लाई 2, तो इस कितना आंसर आएगा फ्रेंड, देख सकते हैं यहाँ पर 10,100 रुपये, ठीक है ना। और नेक्स्ट बोला द एवरेज मंथली इनकम ऑफ वाई एंड जेड भी 6,250 रुपीज़। तो 2 मल्टीप्लाई 6,250, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12,500 हो जाएगा फ्रेंड, सेकंड इक्वेशन। और इसके बाद जो है एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड जेड इज 5,200, तो यहाँ पर एक्स और जेड भी दोबारा से यदि इसका सम निकालेंगे तो 5,200 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10,400 रुपये आ जाएगा। ये हमारा तीसरा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो हमने तीनों इक्वेशन यहाँ पर निकाल लिया। हमसे क्या पूछा है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड जेड 5,200, द मंथली इनकम ऑफ एक्स, हमें एक्स का जो है मंथली इनकम बताना होगा। तो पहले मैं क्या करूँगा सिंपली फ्रेंड, इन तीनों इक्वेशन को फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को पहले मैं जोड़ दूंगा तीनों को, तो ये देखिए एक्स और एक्स 2x 2y और 2z हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद मैं क्या करूँगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल दूंगा, और इसको इस इक्वेशन यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में यदि मेरा इक्वेशन आ जाएगा, और मैं वाई प्लस जेड से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो वहां से मेरा एक्स की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं चाहूँ तो यहाँ पे 2 जीरो को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपल 101 125 104 लेता हूँ,
ताकि मेरा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं तीनों को पहले ऐड कर दिया हूँ, तो कितना आएगा 2x 2y 2z 330 आ रहा फ्रेंड। ठीक है, 330 कैसे आ रहा फ्रेंड, सिंपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिया 101 प्लस 125 और 104, इन तीनों को आप जोड़ के देख लेना, आपका जो है 330 आ जाएगा। वहां से यदि आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा आपका 165, 2 से डिवाइड करेंगे तो 165 आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा फोर्थ इक्वेशन। और मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो इसीलिए मैंने सेकंड इक्वेशन निकाला जो कि y और z के फॉर्म में था। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा इक्वेशन y प्लस जेड बराबर कितना दिया है 125, क्योंकि मैं दो इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ तो y प्लस जेड कितना 125 है। सिंपली मैं यहाँ पर रख लिया हूँ और 4 में से 2 इक्वेशन को माइनस कर दिया हूँ, तो y से y कट गया, z से z कट गया, 165 में से 125 अब माइनस करेंगे तो आएगा 40। तो यहाँ पर x की वैल्यू 40 आ रहा फ्रेंड। और लेकिन यहाँ पर मैंने 2 जीरो जो अभी मैंने एलिमिनेट वहाँ पे किया था, यहाँ पर आप इसको ले लेंगे, सिंपली 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 4000 जो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सिंपली टिक मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इन अ सर्टेन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹3400। देखिए एक पूरे साल का जो है मंथली इनकम दिया 3400। यदि यहाँ से आप टोटल इनकम निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सिंपली 12 मल्टीप्लाई 3400 तो वो आपका टोटल इनकम आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड दैट फॉर द फर्स्ट 8 मंथ, पहले 8 मंथ का जो है एवरेज कितना दिया इनकम का 3160 रुपए, एंड फॉर द लास्ट 5 मंथ इज 4120। ठीक है ना, 4120 रुपए दिया 5 मंथ का, कितना दिया है 4120 रुपए। ठीक है ना, लास्ट ईयर का इनकम का एवरेज। ठीक है ना, और हमें निकालना था मंथली इनकम, हमें क्या निकालना है मंथली इनकम निकालना इन द 8th मंथ ऑफ द ईयर, 8th मंथ का हमें मंथली इनकम निकालना। देखिए सिंपली पहले एक ईयर्स का कितना दिया था 3400 दिया था, तो 3400 मल्टीप्लाई 12 तो 40,800 रुपये हो जाएगा। और नेक्स्ट फर्स्ट 8 मंथ का दिया था एवरेज ने 3160 रुपये, तो वहां से मैं इसका सम निकालूंगा तो 3160 मल्टीप्लाई 8 25,280 रुपये हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट 5 मंथ का इसने एवरेज कितना दिया था 3160 रुपये, सॉरी लास्ट 5 मंथ इज 4120 रुपये दिया, तो 5 मल्टीप्लाई 4120 तो 20,600 रुपये हो जाएगा। देखिए ये 5 मंथ और ये 8 मंथ दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 मंथ। ठीक है ना, कितना जाएगा 13 मंथ, और ये एक ईयर्स में तो 12 मंथ ऑलरेडी होता ही है, तो 13 मंथ में से 12 मंथ घटा देंगे तो मंथली इनकम आपका निकल जाएगा। तो ये जो एवरेज आया हुआ सम का तो 25,280 और 20,600 को पहले जोड़ेंगे, ये 13 मंथ हो जाएगा, 8 और 5 13, और इसको 12 मंथ वाले में 40,800 से माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके 45,800, और 40,800 वाले से माइनस करेंगे 12 मंथ से, 13 मंथ को 12 मंथ से माइनस करेंगे तो 5180, यानी कि 5180 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि द एवरेज वीकली सैलरी ऑफ ए बी एंड सी, बिल्कुल पिछले वाला क्वेश्चन है। देखिए वीकली सैलरी की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी का कितना है 4000 रुपये, एंड दैट बी सी एंड डी, अगले जो है बी सी डी उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 5000 रुपये। ठीक है ना, इफ द वीकली सैलरी ऑफ ए इज 2750, 2750 रुपये है ए का वीकली सैलरी एवरेज, देन द वीकली सैलरी ऑफ डी, डी का हमें जो है पता करना है। देखिए पहले मैं देखता हूँ जो ए बी सी का एवरेज कितना था 4000 रुपये, और वहाँ पर टोटल यदि मैं सैलरी निकालना चाहूँ तो 3 आदमी है तो 3 मल्टीप्लाई 4000 तो 12000 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो बी सी डी था, बी सी डी उनका एवरेज सैलरी कितना था 5000, तो 5000 मल्टीप्लाई 3 15,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है ना, ए का एवरेज सैलरी 2750 रुपये दिया था, और सिंपली फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए और डी के फॉर्म में आपके पास इक्वेशन आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 12,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 3,000 आ जाएगा। ठीक है ना, और ए की वैल्यू 2750 रुपये दी हुई है, तो यहाँ 2750 आप भर सकते हैं, और 2750 आप 3,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, सिंपली यहाँ पर आप सिंपली भर सकते हैं, ए की वैल्यू 2750 रुपये माइनस का डी, और ये माइनस का 3,000 रुपये है ना, तो ये माइनस का डी इधर है, आप ये माइनस का सॉरी प्लस का 2750 उधर ले जाएंगे,
ये भी माइनस का 2750 रुपये, तो माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ेंगे तो 5750 आ रहा है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। और डी की जो एवरेज सैलरी कितनी आ रही है फ्रेंड, 5750, तो इस पर आप टिक मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टोटल वीकली इमेलुमेंट्स, जिसका मतलब होता है परिश्रम, जो भी काम किया वो वेतन कह लें। द टोटल वीकली इमेलुमेंट ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इज 1534 रुपये। देखिए उस फैक्ट्री में टोटल जो वर्कर हैं, ठीक है ना, उनका जो वीकली एवरेज जो एमेलुमेंट दिया हुआ है वो कितना दिया है, 1534 रुपये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है एवरेज वीकली एमेलुमेंट ऑफ अ वर्कर इज 118 रुपये। एक वर्कर का जो है एवरेज इमेलुमेंट कितना दिया है, और इमेलुमेंट का मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया, आप कह लें कि डेली वेज कह सकते हैं या दिहाड़ी कह सकते हैं, या फिर आप इसको काम किया हुआ परिश्रम का वेतन कह सकते हैं, ठीक है ना। एक पर्सन का, व्यक्ति का कितना वो है इमेलुमेंट, 118 रुपये। तो हमें द नंबर ऑफ वर्कर निकालना है इस फैक्ट्री में। देखिए यहाँ पे टोटल जितने भी हमारे नंबर ऑफ वर्कर थे उनका टोटल इनकम दिया वीकली का एवरेज, और यहाँ एक पर्सन का दिया 118 रुपये एक को मिलता है। टोटल जो एवरेज था यहाँ पर, ठीक है, जो टोटल इनकम था यहाँ पर, देखिए वीकली परिश्रम ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इतना, उसका टोटल इनकम इतना था एक वीक का 1534 रुपये, और एक पर्सन का जो है कितना आ रहा है 118 रुपये। तो आप सिंपली इसको 3534 को डिवाइड करेंगे 118 से, तो आपको कट के जो है 13 आ जाएगा। यानी कि कितने नंबर ऑफ लेबर हो जाएंगे फ्रेंड, 13, क्योंकि देखिए टोटल इनकम दिया हुआ है, यानी कि इस वीकली में उस फैक्ट्री का टोटल इनकम दिया हो, टोटल इनकम दिया, और उस टोटल इनकम में जो है एक आदमी का जो है एवरेज इनकम दिया 118 रुपये, तो एक आदमी का दिया 118 रुपये है, टोटल इनकम में से डिवाइड करेंगे 118 का, तो वो यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर आपका निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग। देखिए एक क्रिकेटर है जिसका एवरेज रन कितना है 10 इनिंग में, 32 आ रहा है। कितना एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग वाज 32। तो यहाँ पे टोटल रन यदि आपको निकालना होगा तो आप सिंपली निकाल सकते हैं 32 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 30 120 320 रन हो जाएंगे। आगे बोल रहा है हाउ मैनी रन्स मस्ट बी मेक इन द नेक्स्ट इनिंग। बोल रहा है कि अगले इनिंग में वो कितना रन मारे सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज रन बाई 4, ठीक है ना। भी अगले इनिंग में वो कितना रन मारे कि जो उसके नेक्स्ट इनिंग जो खेलने वाला है उसका जो एवरेज कितना इंक्रीज हो जाए 4। दोबारा से क्वेश्चन समझिए एक बारी। बोल रहा है द एवरेज रन ऑफ अ क्रिकेटर, एक क्रिकेटर है उसके 10 इनिंग का एवरेज रन कितना है 32 आ रहा है। बोल रहा है कि हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेक इन द नेक्स्ट इनिंग, अगले इनिंग में कितना रन मारे सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज रन बाई 4। पहले 32 एवरेज था, अब जो बोल रहा है कि कितना रन और मारे कि उसके एवरेज में 4 बढ़ोतरी हो जाए, ठीक है ना। देखिए 32 तो उसका एवरेज ऑलरेडी था, है ना, 32 उसका एवरेज ऑलरेडी था, और नेक्स्ट हम अगले इनिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि प्लस एक इनिंग की और बात कर रहे हैं। तो 10 इनिंग था ऑलरेडी और उसका एवरेज 32 था, और एक इनिंग और ऐड कर रहे हैं, एक इनिंग ऐड कर रहे हैं, ऊपर भी एक और नीचे भी एक, है ना, 10 और 1 11 इनिंग हो जाएंगे ना। और कितने रन की बढ़ोतरी बोल रहा है, 4 रन की बढ़ोतरी बोल रहा है। सिंपली 4 ब्रैकेट में रख लेंगे, और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 4 44, ठीक है ना, और 44 प्लस 32 76 रन उसे और मारना पड़ेगा, तब जाके उसका जो है एवरेज में 4 रनों की बढ़ोतरी आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आपको सिंपली यही अप्लाई करना है मेथड। 32 आपका ऑलरेडी एवरेज था 10 इनिंग का, ये 11वां इनिंग की बात कर रहा हूँ। तो 11वां इनिंग मतलब क्या, 10 इनिंग प्लस 1 इनिंग, 11वां इनिंग, एक से ही डिवाइड करूँ, एक में जोड़ा हूँ, ठीक है ना, और 4 रन की यहाँ पर क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, इसको यहाँ पे मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है, 11वें इनिंग में। तो फिर उसके हिसाब से जो है इसका 76 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटिंग एवरेज फॉर 40 इनिंग ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन। 40 इनिंग का उस क्रिकेट प्लेयर का एवरेज रन कितना है 50 रन। यदि यहाँ से टोटल रन निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 40 कितना हो जाएगा 2000। टोटल रन यदि निकालना चाहें सिंपली
हमें पता है सम का फॉर्मूला कितना होता है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर। तो 40 नंबर यहाँ पर इनिंग है और 50 इसका एवरेज दिया, तो टोटल हो गया 2000। बोल रहा आगे, हिज हाइएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर बाई 172। यदि मान लीजिए वहाँ पर लोवेस्ट स्कोर, यदि मान लीजिए लोवेस्ट स्कोर यदि x है, ठीक है ना, तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो जाएगा, x प्लस का 172। यही बोल रहा है हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज लोवेस्ट स्कोर बाई 172, मतलब कि लोवेस्ट स्कोर से जो हाईएस्ट स्कोर है 172 रन जो है बढ़ जाता है। इफ दिस टू इनिंग आर एक्सक्लूड, में दो इनिंग को यदि बाहर निकाल देते हैं, लोवेस्ट वाला और हाईएस्ट वाला, ठीक है ना, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 38, क्योंकि 40 इनिंग थे, दो इनिंग निकाल दे तो 38 इनिंग रह गए, उसका एवरेज कितना आ रहा है, 48 रन आ रहा है। फाइंड दी हाईएस्ट स्कोर ऑफ द प्लेयर, उस हाईएस्ट स्कोर निकालना है उस पूरे इनिंग में से कौन से इनिंग में जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर आया उस प्लेयर का, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे देखिए हाईएस्ट स्कोर माना कितना, x प्लस का 72 और लोएस्ट कितना है x, तो टोटल कितना है 2000। 2000 किसका, 40 इनिंग का है। देखिए x मेरा क्या था, लोएस्ट इनिंग का रन था, x प्लस 72 क्या था, हाईएस्ट इनिंग का रन था, और रिमेनिंग 38 मैच का एवरेज था 48। तो यहाँ से टोटल रन निकालना होगा तो क्या करेंगे, 38 मल्टीप्लाई 48 कर देंगे, तो कितना है फ्रेंड, ये 1824 है टोटल, यानी कि 40 इनिंग, एक इनिंग ये और 38 इनिंग ये, तो 40 हो जाएगा किसके अर्थात 2000 के बराबर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x प्लस 172 और इसका मल्टीप्लाई 1824 बराबर 2000, और x 2x, तो यहाँ से 2000 में से 172 और 1824 दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1996। तो ये यहाँ पर जाएगा 4, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे x की वैल्यू आ रहा है 2, आपको निकालना था हाईएस्ट स्कोर, तो हाईएस्ट स्कोर मैंने कितना माना था, x प्लस का 172 वहाँ पर गिवन ही था, तो 2 प्लस 172 यानी कि 174 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ प्लेयर हैज सर्टेन एवरेज फॉर 8 इनिंग, ठीक है ना, 8 इनिंग में जो बोल रहा है कि सर्टेन एवरेज फॉर 8 इनिंग। नेक्स्ट आगे बोल रहा है इन 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन, ठीक है ना, बोल रहा है कि अ प्लेयर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 8 इनिंग, हमें नहीं पता कि उसके 8 इनिंग का एवरेज कितना है, तो हम मान लेते हैं कि x है, x रन है उसके 8 इनिंग के मैच का, तो यहाँ से टोटल रन यदि आप निकालेंगे तो सिंपली 8x, आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि देखिए 8, देखिए बोल रहा है कि अ प्लेयर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 8 इनिंग, ये 8 इनिंग का नंबर आ गया है और एवरेज में मान रहा हूँ x, तो हमको पता है सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज मल्टीप्लाई नंबर, तो एवरेज x है और नंबर 8 है, तो 8x हो जाए टोटल रन, ठीक है। आगे बोल रहा है इन 9th इनिंग ही स्कोर 100 रन, देखिए नेक्स्ट जो 9th इनिंग है उसमें वो प्लेयर कितना स्कोर कर रहा है, 100 कर रहा है, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाई 9 रन, हिज न्यू एवरेज। देखिए 9th इनिंग में जो प्लेयर 100 रन मार रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि पहले यदि उसका एवरेज में x माना था, एवरेज में कितना लेट किया था, x माना था, लेकिन 100 रन यदि 9th इनिंग में 100 रन मार देता है तो क्या हो रहा है कि उसके एवरेज में 9 रन क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो जा रही है, क्या बोल रहा है, देयर बाई इंक्रीज बाई एवरेज बाई 9 रन, पहले x रन था एवरेज, अब जो है न्यू एवरेज क्या हो जाए x प्लस का 9, क्योंकि 9 रन जो है उस एवरेज में और जुड़ जा रहा है, ठीक है ना। तो हमें फाइंड आउट करना है न्यू एवरेज कितना होगा, राइट। देखते हैं पहले तो टोटल रन आप देखिए 8 इनिंग में कितना हो जाएगा, 8x, क्योंकि मैंने यहाँ पे एवरेज मान लिया हूँ x, ठीक है ना, एवरेज कितना मान लिया मैं x, ठीक है ना, तो ये 8x हो जाएगा। और उसके बाद ये 8x क्या है, वो टोटल रन ही तो है, 8x क्या है, टोटल रन है, और ये 9वें इनिंग में मार रहा है 100 रन, और डिवाइड बाई 9 क्यों, क्योंकि 8 इनिंग ये 9वां ये और डिवाइड बाई 9, और इसके बाद ये न्यू एवरेज जो बन के आ रहा है कितना आ रहा है, x तो पहले से ही था 9 और क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर जा रहा है, तो x प्लस का 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप सिंपली समझ सकते हैं बड़े ध्यान से, एक बार नहीं समझ आ रहा था मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8x प्लस 100 और ये 9x प्लस का 81, तो आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगा 19।
आपको निकालना था न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज मेरा कितना आया था, 9 इंक्रीज हो रहा था, तो x प्लस का 9, तो 19 प्लस का 9 28। 28 आपका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा न्यू एवरेज, ठीक है ना। न्यू एवरेज कितना जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ क्रिकेट प्लेयर हुज बॉलिंग एवरेज वाज 24.85 रन पर विकेट, यानी क्या कि 24.85 रन देने के बाद वो क्या कर रहा है, एक विकेट ले रहा है, ठीक है ना। और उसका एक विकेट, इसका एवरेज कितना दिया 24.85 रन, और यहां से यदि आप, मैं मान लेता हूं कि वो लेट एक्स विकेट ले रहा है, कितना है, एक्स विकेट ले रहा है, और उसके बाद उसका एवरेज कितना आ रहा है 24.85 रन। यहां से यदि आप चाहें टोटल रन निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 24.85 इंटू मैक्स, क्योंकि हमें पता है आप जो भी नंबर है उसके एवरेज से यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, उसका टोटल आ जाएगा फ्रेंड, है ना, टोटल रन आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि 5 विकेट फॉर 52 रन, अगले नेक्स्ट टू 5 विकेट ले रहा है, लेकिन उसके लिए कितना 52 रन दे रहा है इन अ मैच। ड्यू टू दिस हिज एवरेज डिक्रीज बाई 0.85%। पिछले एवरेज से जो क्या कर रहा है इस बारी 0.85 एवरेज जो है एवरेज डिक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब ये अच्छा बॉलिंग करा रहा है तभी एवरेज डिक्रीज हो रहा है। बोल रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम टिल द लास्ट मैच, लास्ट मैच तक वो कितना विकेट जो लेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सिंपली जो यहाँ पर देखिए टोटल रन कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं टोटल विकेट लेता हूँ, टोटल रन कितना हो जाएगा, देखिए एक्स विकेट ले रहा था इतने रन देने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल रन निकालना हो तो सिंपली टोटल रन 24.85 टोटल रन हो जाएगा, क्योंकि एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है ना। और उसके बाद बोल रहा है कि अगले जो है 52 रन दे रहा है 5 विकेट लेने के बाद। देखिए पहले तो इतना, ये टोटल रन तो इतना था 24.85, ठीक है, ये रन है यहाँ पे, सॉरी विकेट लीक हो गया था, यहाँ पे ये रन है, ठीक है। रन क्यों है, क्योंकि देखिए 24.85 दे रहा था एक विकेट लेने पे, तो एक्स विकेट लेने पे कितना देगा 24.85 इंटू में एक्स रन देगा, ठीक है, प्लस 52 रन दे रहा, और पहले एक्स विकेट ले रहा था, अब कितना ले रहा प्लस का 5 और विकेट एक्स्ट्रा ले रहा है 52 रन देने के बाद। और वो किसके बराबर होगा, पहले एवरेज पहले कितना था ये 24.85 था ना एवरेज, लेकिन अभी जो है 0.85 कम हो जाती है, कितना जाएगा 24 आ जाएगा, राइट। आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्व करने का आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड, सिंपली 80 आ जाएगा। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, यहाँ पे 600/85 आ रहा है, और इसको काटने में दिए 80 इसका सही आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वाज कैलकुलेटेड एज 71। 14 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स कितना दिया है 71 दिया है, बट इट वाज डिस्कवर्ड लेटर दैट द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट वाज टेकन एज 42 इंस्टेड ऑफ 56। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं पहले भी कराया हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ भी आ रहा होगा कि जब एवरेज निकाला गया था 14 स्टूडेंट का जो कि 71 आ रहा है, उसमें ये गलती किया गया है कि 56 की जगह पर 42 ले लिया गया। कितना है 56 की जगह पे 42 ले लिया गया है, एंड द मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट वाज रॉन्गली टेकन 74 वाइल इट, और एक दूसरा स्टूडेंट भी है फ्रेंड, वहां पे क्या कर रहा है कि रॉन्गली टेकन एज 74 वाइल इट वाज एक्चुअली 32 की जगह पे यहाँ पे 74 ले रहा है, ठीक है ना। इफ दिस करेक्शन आर नाउ मेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 14 स्टूडेंट। इसको यदि हम करेक्ट करते हैं तो उसके बाद इसका एवरेज कितना आएगा, ठीक है ना फ्रेंड। देखिए पहले 14 स्टूडेंट का 71 तो एवरेज ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर भाई 56 ले रहा है, यहाँ पर देखिए 56 की जगह पे 42 ले रहा है, यानी कि 42 लेना था बट यहाँ पर ले कितना रहा है 56 ले रहा है, यानी कि यहाँ पर कम ले रहा है। तो 56 में 42 माइनस करेंगे तो 14 यहाँ पर एवरेज में कम लिया था, तो 14 और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और वो 14 किसके लिए है, उस 14 स्टूडेंट के लिए तो है, 14 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। फिर माइनस यहाँ पर क्या है फ्रेंड भी 32 ले रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितना था वो, सॉरी अपने पास क्या बोल रहा है टेकन एज 74 वाइल इट वाज एक्चुअली 32 था एक्चुअली में,
बट वो कितना ले रहा है, 74 ले रहा है ना। तो इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो आ रहा है 42 आ रहा है, यानी कि 32 ले लिया है, 74 ले लिया, बट उसको एक्चुअली कितना लेना था, 32 लेना था। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि इसने क्या कर लिया, ज्यादा ले लिया। तो यहाँ पे हमें कम करना पड़ेगा, तो 42 कम करेंगे, उसका भी 14 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 14 स्टूडेंट है तो काटेंगे तो 3 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, काटेंगे तो 71 + 1 - 3 तो 69 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाई 8 स्टूडेंट वाज 51। देखिए 8 स्टूडेंट का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है कितना आ रहा है, 51 आ रहा है किसी एग्जामिनेशन में, एंड बाई 9 अदर स्टूडेंट वाज 68। 9 अदर स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा है, एवरेज 68 मार्क्स आ रहा है। हमें बताना है द एवरेज मार्क्स ऑफ द 17 स्टूडेंट वाज कितना होगा। देखिए पहले 8 स्टूडेंट का एवरेज निकालता हूं, तो सिंपली टोटल नंबर उसका निकालूंगा यदि मैं, कितना हो जाएगा 51 × 8 तो 408 आ जाएगा। और नेक्स्ट 9 स्टूडेंट का यदि मैं निकालता हूं तो 9 × 68 तो 612 हो जाएगा। और इन दोनों के यदि मैं जोड़ूंगा तो दोनों नंबर का, दोनों 8 स्टूडेंट और 9 17 स्टूडेंट का सम ऑफ मार्क्स कितना हो जाएगा, 1020। तो सिंपली 1020 को नंबर ऑफ 17 में डिवाइड करूंगा तो ये 60 इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। राइट, आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया, और इस टाइप क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट वाज 35। 120 कैंडिडेट जो है एवरेज मार्क्स ऑब्टेन किए 35। इफ द एवरेज ऑफ पासेज कैंडिडेट वाज 39। भी पासेज जितने भी कैंडिडेट उसका एवरेज कितना दिया है, 39। एंड दैट फेलियर कैंडिडेट कितने हैं, फेलियर कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स कितना दिया है, 15। ठीक है फ्रेंड, देन द नंबर ऑफ दोज कैंडिडेट हु पास्ड द एग्जामिनेशन। हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है पास हुए। ठीक है, इसमें वो गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन है कि 120 कैंडिडेट का जो एवरेज मार्क्स दिया 35, और पासिंग कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स दिया 39, और फेलियर कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स दिया है 15। और हमें निकालना नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड एग्जामिनेशन। सिंपल क्वेश्चन है, पासिंग कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स दिया 39, फेलियर कैंडिडेट का एवरेज मार्क्स दिया 15, और इन दोनों के बीच में इसका एवरेज टोटल कैंडिडेट का कितना दिया 35। ठीक है ना, एलिगेशन मेथड हम लगाते हैं सिंपली, 39 माइनस का 35 तो ये 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और 35 माइनस का 15 करेंगे तो ये आ रहा है 20, और 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो एक टोटल नंबर ऑफ रेशियो कितना आ रहा है, सम ऑफ रेशियो कितना आ रहा है, 5 + 6 हो रहा है। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 120, और उसका सम ऑफ रेशियो आ रहा है 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20। तो एक रेशियो के लिए कितना आ रहा है फ्रेंड, 20 आ रहा है। और हमें बताना था पास्ट जितने पास कर गए वही हमें नंबर ऑफ कैंडिडेट बताना था। ठीक है ना, तो पास के लिए आप देखिए कितना रेशियो आ रहा है फ्रेंड, 5 आ रहा था। कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। एक रेशियो के लिए यदि 20 है तो 5 रेशियो के लिए कितना हो जाएगा, 5 × 20 यानी कि 100। तो 100 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही था, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं और भी एवरेज के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।